गाजी साहब और नासिर साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो निस्बतें हैं बदर के अंदर, सुभान अल्लाह, वो भी हमारे सामने कैसे आती। हाँ, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे चचा जनाब अब्बास तशरीफ ला रहे हैं, इनको प्रेशराइज करके लेके आया जा रहा है। He did not want to participate in this battle। वो नहीं आना चाहते ना, और उनके घर में मिठाइयाँ तकसीम की गई जब खबर पहुंची। वो तो बात का है, बेशक आप तो माशाल्लाह इशारा उसकी तरफ कर रहे हैं, लेकिन पहले से प्रॉम्प्ट किया पहले से बिल्कुल सही कि मेरे चचा पर कोई हमलावर ना हो। हाँ, ये अहले बैत की और बनु हाशिम की निस्बत है। सुभान अल्लाह। तो हजरत अबू हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु से एक वैसे सरजद हो गया कि ये तो जंग का मामला है, जब हम अपने भाइयों और भतीजों के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं तो चचा के खिलाफ हम क्यों स्पेयर करेंगे। तो सरकार दो आलम जलाल में आ गए, आपने फरमाया नहीं, वो हक पे है, वो इस जंग को लड़ने के लिए नहीं आ रहा। और रसूलुल्लाह जानते थे कि वो मक्का में हुजूर अलैहिस्सलाम की फौज के फर्द वो हैं। उनके इंटेलिजेंस नेटवर्क के एक इंपॉर्टेंट मेंबर है असल में, जनाब अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब। और देखें जब जनाब अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब को कैप्चर किया गया, जी जी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी वजह से सारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर की रस्सियों को खोला। और फिर देखें कि जब वो हार जिसकी निस्बत बीबी खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ, वाह सुभान अल्लाह, और वो जब प्रेजेंट किया गया एज अ मैटर ऑफ फिदिया, तो सरकार दो आलम की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं इनको वापस कर दूं, वापस कर दूं। तो ये भी मामला है जहां पर हक व बातिल की वो जंग चल रही है, जो कि हक है, वहां पर भी हाशमी अहले बैत की निस्बत फिदिया बदला था, यानी मेरी बेटी को वापस भेजो, बेटी को माफ नहीं किया। बेशक। अच्छा, जो उबैदा बिन हारिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न लगते हैं ना, ये भी कमाल नहीं है, पहले शहीद वो हैं जी, बेशक। वो जिस तरह हम दुएल वाले वाक़े में बात कर रहे हैं, उनके मिज़ारे पाक से सहाबा जाते थे तो खुशबुएं आती थी। सुभान अल्लाह। उनकी कब्र मुबारक से बाद में हदीस में आता है कि खुशबू आती रही। एब्सोल्युटली। और किबला गाजी साहब देखें इस बदर के अंदर कितनी स्पिरिचुअल डायमेंशंस भी हैं। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग्लोरियस स्पिरिचुअल डायमेंशन, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, एक दिन पहले बता दिया, 1 इंच अबू जहल इधर से उधर नहीं गिरा ना। उमैया बिन खल्फ नहीं आना चाहता था, मिन्नतें की, उसकी मौत उसको लेके आई ने कहा हुआ है कि यहाँ ये मैंने नहीं जाना, आखिर जाना पड़ गया उसको। हुजूर की बात ही गलत हो सकती। बेशक। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बैटल शुरू हुई है और जो आपने कंकर फेंके हैं, और कुरान ने क्या कहा, जो कंकर आपने फेंके, आपने नहीं फेंके, हमने फेंके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये स्पिरिचुअल ग्लोरी मैदान बदर के अंदर हमें नजर आ रही है। तो हम जो बहसें करते रहते हैं टाइम शाहतुल वजूह अन्य कर देते हैं। शायद आपकी इजाजत से आगे बढ़ूंगा। चिश्ती साहब, आप हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो क़ियादत की लाजवाब है, जिन्हें 3 अफराद अपने साथ भी रखे अपनी सवारी पर, मौला अली शेर खुदा, मरसद बिन अबू मरसद। और जब उन्होंने दोनों ने जोर लगाया, या रसूलल्लाह आप बैठे रहे, हम साथ साथ चलेंगे, ये हमारे लिए एजाज है। मेरे आका ने फरमाया, ना तुम मुझसे ज्यादा मजबूत हो, ना तुम्हें स्वाब की ज्यादा जरूरत है, मैं भी स्वाब लेना चाहता हूं। अगर क़ियादत ऐसी हो, खुद आगे बढ़े। ये जो अभी गाजी साहब ने कहा था ना कि एक स्कॉलर लीडर सरफराज रफीकी की बात थी, लीडरशिप का कमाल ही ये होता है कि वो सेल्फ एग्जाम्पल बने। जब यकीनन श्योर जब हो, जब लीडर सेल्फ एग्जाम्पल बनता है, और तब फौज या सारे सिपाही आपको उसी तरह मरने को तैयार होता है। ये तो पहला असूल है कि लीडरशिप। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जंग फ्रंट से लड़ी थी, डायरेक्शन दे के नहीं लड़ी थी, खुद लीड कर रहे थे और हर जगह लीड कर। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि 65 और 71 में भी फर्क यही था, 65 किरदार से जीती गई और 71 किरदार की कमजोरी से हारी गई। शराब के नशे में धुत बैठा हुआ वो बदबख्त जो था। बदकिस्मती से जब भी ये लीडरशिप नहीं अप्लाई होगी। अब आप एक और चीज़ देखिए, मेरा ख्याल में एक सबसे पहले लीडर की जिम्मेदारी ये होती है कि मशवरा करके कंसेंसस। वाह वाह, बड़ी बात है। वो आज बात नहीं की, बड़ी जबरदस्त बात। ये पहले मशवरा किया गया, सबसे सलाह ली गई। अब आप ये देखिए कि जब आपकी सलाह में सब लोग शामिल हो जाते हैं तो आप स्टेक होल्डर हो जाते हैं। बहुत आला। कमांडर कोई खुद फैसला कर भी सकता है। और सर देखे ना, जब तक मुजाहिद मुहाजिरीन जवाब देते रहे, मेरे आका बार बार कहते फिर मशवरा दो, फिर मशवरा दो, फिर मशवरा लो, जब तक अंसार नहीं बोले। इंसार नहीं बोले। दूसरी एक वजह है जी जी, इसकी एक खास वजह है।
जब बैत अकबा सानिया हुई थी उसमें जो एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट में सिर्फ ये लिखा था कि हम मदीने की हदूद का दिफा करेंगे। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की हदूद से बाहर निकले थे। तो फिर आप ये सवाल कर रहे थे, तो जनाब साद बिन मुआज समझ गए इस सवाल को, फिर वो खड़े उन्होंने तो तकरीर की। वाह सुभान अल्लाह। वो असल में वो कहना ये चाहते थे कि उस वादे को छोड़े, हम आपकी मोहब्बत में ज़मीन और आसमान जो कहेंगे हम उसको पाँव के तले रोन जो देंगे। उन्होंने बैत अकबा में सानिया में कहा था कि हम रसूलुल्लाह की इस तरह हिफाजत करेंगे जैसे कुंवारी बेटियों और कुंवारी बहनों की। अच्छा, इस जंग का ना एक छोटा सा और वाक़या है जो वादा वफा करने के वाले से। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो सहाबी तशरीफ लाए, कहा या रसूलल्लाह हम रास्ते में आ रहे थे कि कुरैश ने रोक लिया, पकड़ लिया और था। हमें इस वादे पे छोड़ा कि हम जंग में हिस्सा नहीं लेंगे। ये हजरत हुज़ैफा और उनके हुज़ैफा वालिद और वो गिरामी थे। हसील थे। जी 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 इसीलिए 315 की बजाय 313 हो गए ना। जी जी। अब देखिए ना, आपने फरमाया नहीं वादा पूरा करो। यही देखिए आपको किल्लत है, आपके पास अफराद कम है, अफरादी कुव्वत कम है, इसके एक बंदे की बावजूद जरूरत आपने है। कहा नहीं वादा पूरा करना है, जो आपने वादा किया है वो पूरा करे। यही वजह है लाहौर में एक अज़ान जुमला फजर बोल का- जी, एक जी, जुमला जी। यही वजह है कि तारीख़ इस्लाम में नबी मेहरबान से लेके आज तक किसी मुसलमान हुक्मरान ने वादा खिलाफी नहीं की।